हेलो फ्रेंड, मनोरंजन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही, ये समझ लीजिए, डांस और म्यूज़िक की बात करने जा रहा हूँ। जो मैंने कल डिस्कस किया था, आपको हिस्ट्री ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री का 1913 से जो इतिहास शुरू हुआ और 23 तक वो मैं ले गया था। इसमें आप जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो फिल्म में डांस और सॉन्ग यूज किए जाते हैं, वो उनका क्या क्राइटेरिया है और कैसे यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो है भरतनाट्यम, यानी नाट्य शास्त्र के अनुसार गायन, वादन, नृत्य, चैत्री समूह संगीत, गाना, बजाना, नाचना, ये तीनों को मिलकर म्यूजिक बनता है। एक कोई पोर्शन अलग नहीं रहता। जब आप गाएंगे तो उसके साथ आपको बजाने की भी नॉलेज होनी चाहिए, सुर को पकड़ना आना चाहिए। तेरे नैना ना ना, तेरे नैना सारे गामा, हाँ सारे गामा, तेरे नैना मेरे नैना, हाँ तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी 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 बात करते हैं, सारे गामा सारे गामा सारे। यानी जब आप सिंगिंग जानेंगे, उसके साथ म्यूजिक की सुर लय ताल भी जानेंगे। लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा, अभी थिएटर की नहीं कर रहा। थिएटर पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए फिल्म का इतिहास बता रहा हूँ। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे डांस है, सॉन्ग्स हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। और वो भी 1913 से ले जाऊँगा। वीडियो लंबी होगी, 2 पार्ट्स में बनाऊँगा। ये मैं पेड आपको फ्री पूरी फिल्म का नॉलेज दे रहा हूँ। इसका पैसा लगता है, इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे आप, ये भी नहीं पढ़ाएगा जो मैं बता रहा हूँ। ये हिस्ट्री ये नहीं पढ़ाते हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते हैं। बस आएगा टीचर और बता जाएगा थोड़ा बहुत, वरना आपको अपना आप ही करना होता है। नाउ जब शुरुआत करते हैं हम दादा साहब फाल्के की फिल्म और महाराजा हरिश्चंद्र, जो सत्यता पर आधारित थी। सत्यता क्या थी कि जो राजा हरिश्चंद्र थे वो इतने दानवीर थे, इतने दयालु थे कि उन्होंने, जब उनके पास पैसे नहीं रहे तो वो शमशान में एक नौकरी करने लगे। तो नौकरी करने लगे तो उनका खुद का परिवार का कोई आया वहाँ शमशान घाट पे, उनके पास पैसे नहीं थे उसको उसका दाह संस्कार करने के लिए। तो उन्होंने उसके गहने तक या उनका जो सामान था या कुछ था कि गिर में रखवा लिया कि मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं इसका क्रियाक्रम ऐसे नहीं होने दूंगा। तो सत्यता पर इतना दान महाराजा हरिश्चंद्र पर जो ये फिल्म बनी थी, वो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। और इसमें आवाज़ नहीं होती थी। तो अब साउंड की बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी अलग से वीडियो बनाता लेकिन कर लेता हूँ। ये जब चलचित्र बने तो साउंड नहीं थी पहले, यानी साउंड का मतलब आप समझ नहीं रहे। साउंड क्या, इफेक्ट्स। आप अब जो स्टूडियो में आवाज़ डब होती है, घोड़ों की, टापों की आवाज़, और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ से, और आप खच्चरों की, हाथियों की, और डिफरेंट टाइप्स के इफ़ेक्ट्स उसमें दिए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, एक बार एक्टिंग करने के बाद लोकेशन पर, ऑन लोकेशन एक्टिंग करने के बाद स्टूडियो में वो डब की जाती है आवाज़। और कुछ फिल्में हैं जिनमें डब नहीं करी पहले। तो पहले जो है आवाज़ डब नहीं होती थी, सिर्फ आवाज़ क्या, चलचित्र ही चलते थे। आवाज़ बाद में आई, साउंड बाद में आया जब FTIA बना, फिल्म एंड टेलीविजन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या बहुत सारे जब फिल्मों का इजाद हुआ। पहले सिर्फ चलचित्र चलते, आपने सिनेमा देखा होगा, आँख से देखते थे, बच्चे देखते थे, सिर्फ चित्र चलते थे। फिर उसमें साउंड लगाना शुरू किया गया, इफेक्ट देना शुरू किया गया। वही मॉडर्न रूप फिल्मों में लिया गया। मेलों में आते थे, आपने देखा होगा चलचित्र, वही था। तो पहली फिल्म में बस सिर्फ चलचित्र चलती थी और वो शैली पर आधारित होती, नौटंकी। दूसरा इसमें एक स्पेशल करैक्टर ये था कि 1913 से 37-40 तक
कोई भी फीमेल में नहीं करती थी, यानी फीमेल जो है महिला, जो कोई भी औरत होती थी वो कोई हीरोइन उस वक्त होती नहीं थी। जो आपने देखा होगा गांव ग्राम में पहले जो नौटंकी आती थी, नौटंकी शैली है यहाँ की, यानी यूपी में नौटंकी शैली है, नौटंकी का ही वो है। तो उसमें आपने देखा होगा जो औरतों की करैक्टर्स थे वो सारी जेंट्स करते थे, चाहे निंदना हो, चाहे आपका रामलीला हो, चाहे कोई हो, क्योंकि उस वक्त फीमेल मिलती नहीं थी और वो करती भी नहीं थी इस करैक्टर को। वो इस उस वक्त ये पेशा बहुत ज़्यादा बेकार माना जाता था, उसका हुक्का पानी दुनिया भर की चीज़ें बंद कर दी जाती थी, तो ये पेशा ठीक नहीं था। नाउ द प्रेजेंट टाइम द द वेरी रिचेस्ट पर्सन गोज इन फिल्म इंडस्ट्री। अब हीरो बनना भी आसान है, बाउंडेशन भी नहीं है। आप देखो, आप मैं जो बोल रहा हूँ ये फैक्ट है, मेरे पास सबूत हैं कि पहले फीमेल्स आर्टिस्ट मिलती नहीं थी और अब एक ढूंढो 1000 आ जाएंगी कि सर मुझे ले लो फिल्म में, मुझे ले लो। पहले लड़कियां मिलती नहीं थी फिल्म में, जेंट्स ही फीमेल का करैक्टर करते थे, ठीक है। उसी को धोती साड़ी या जो भी था, कुछ भी बुर्का पुरका उसी को पहनाकर काम किया जाता था। ये सन 1913 से 37 तक की जो शुरुआत थी, बात चल रही। उसके बाद आगे को बढ़ते चलेगा, अलमारा फिल्में आई, कलर फिल्में बननी शुरू हुई, मुगले आजम मैंने बताया। तो इनमें जो सॉन्ग्स थे, सॉन्ग और डांस की बात हो रही है, तो पहले सॉन्ग जो गाना है वो गीतकार लिखेगा, लिरिक्स लिखेगा, और उसके बाद वो सिंगर, प्लेबैक सिंगर गाएगा, और गाने के बाद जब वो कंपोज हो जाएगा तो जब वो रिलीज होगा फिल्म में ऑन लोकेशन, तब उस पर डांसर डांस करेगा, यानी जो भी एक्टर होगा वो डांस करेगा। तो इनका कंपोजिशन है, ये नहीं है कि मतलब गाना गाना गा दिया तो इंस्ट्रूमेंट वाला नहीं बजाएगा, जब गाना गाएगा तो इंस्ट्रूमेंट बजना ही बजना है। गायन वादन नृत्य त्रिसमूह संगीत है, इसलिए मैं अब म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। मैं आज गाने की, लिरिक्स की, लिखने की और डांस की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त 40 तक का जब दौर शुरू हुआ, जब 42-45 में मोहम्मद रफ़ी साहब आए, इससे पहले के.एल. सहगल थे, तलत महमूद थे, बहुत सारे सिंगर्स थे जो ओल्ड सिंगर थे। सुरैया रही, बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने गाए, और वो गाने नेचुरल गाने होते थे। अब मुकेश साहब गाते थे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। और रफ़ी साहब का बेस अलग था, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। हर एक की अपनी एक अलग आवाज़ थी। महेंद्र कपूर साहब गाते थे वो, मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको, और गाने और ये महेंद्र कपूर साहब ने बहुत अजीज़ साहब आए, उनकी आवाज़ को महेंद्र कपूर की आवाज़ माना गया, और उनके भी एक से बढ़ के एक गाने उनके रहे। इवन देन अमिताभ बच्चन की पे तो यही किशोर कुमार और इसकी आवाज़ सूट करती थी जी साहब। तो रफ़ी के दौर में जब ये चले हम आप, तो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाए जाते थे, और दलीप दा बहुत ज़्यादा इनके सॉन्ग लेते थे। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन का शुरू हुआ था, उस वक्त किशोर की आवाज़ सूट करती थी, तो रफ़ी साहब हाथ पर हाथ रख के बैठ गए। तो मैं सिंगर्स की बात कर रहा हूँ, सॉन्ग की। तो सॉन्ग उस वक्त बहुत बढ़िया लिखे जाते थे, लिरिक्स लिखने वाले भी कमाल के लिखते थे, लिखने वाले कमाल, हसरत जयपुरी साहब हुए, और बहुत सारे लुधियानी साहब हुए, और बहुत लोगों ने। और म्यूज़िक जो था नौशाद का, शंकर जयकिशन का, और ये नदीम श्रवण बाद में आया, ये सारे आप आते चले गए। तो जो सिंगर थे उनकी
अपनी एक अलग खासियत थी और उनका वे ऑफ सिंगिंग भी अलग था। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। अब देखिए शायर क्या कहता है, ये लिखा गया, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। अब जब रफ़ी साहब बहुत अच्छे, महेंद्र कपूर की आवाज़ है, रफ़ी साहब भी बहुत अच्छा गाते थे, वो उनका तो सानी नहीं था को, तो जब मुकेश साहब गाते थे तो वो बड़े नाक में गाते थे, रवैया बतावैया रवैया बतावैया, मैंने दिल तुमको दिया मैंने दिल तुझको दिया हो, रवैया बतावैया रवैया बतावैया, टन 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 टन। तो ये राज कपूर साहब ना ज़्यादातर मुकेश के ही गाने लेते थे। तो मैं जो सॉन्ग्स की बात कर रहा हूँ, तो ये सॉन्ग आ गया महमूद साहब की, बहुत गानों में, बहुत फिल्मों में उन्होंने सॉन्ग गाया। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी आगे को भगा रहा हूँ, सेकंड पार्ट इसका अभी बनाता हूँ। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। फिर वरना अपलोड नहीं होगी, और अपलोड होगी तो फिर ज़्यादा इतना ये ग्राफ देगा नहीं एकदम। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।